बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज़ करता है, वो यूँ ला के सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज़ ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है वो, एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं, आज के ज़माने बड़े बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है। तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है पैदल चल के आ रहा है। जब पैदल चल के वो आएगा, दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है, ठीक है। जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं, ना ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज़ ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेगी इंग्लैंड की टीम, और इंडिया की टीम में ख़ास बात यह है कि उनके जो मेन प्लेयर हैं, जो मेन पिलर्स थे टेस्ट मैच क्रिकेट में, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली एंड अश्विन भी थे उनके बड़े अच्छे स्पिनर, वो भी नहीं है। तो शुभमन गिल को कप्तान बनाया। उससे पहले मैं बुमराह का स्टेटमेंट सुन रहा था, बुमराह ने कहा कि नहीं भाई मुझे भी ऑफ़र हुई थी लेकिन आई सेड नो। बिल्कुल सही मना किया। आई थिंक उनको यही सोचना, टेस्ट क्रिकेट में यही सोचना चाहिए कि सारे मैचेस नहीं खेलने हैं, जो मैच इंपॉर्टेंट है, पहला मैच तो इंपॉर्टेंट है, पहला मैच खेलें, अगर जीतते हैं तो दूसरा खेलें, अगर वो भी जीत जाते फिर कहीं ना कहीं आप रेस्ट पे जाएं, क्योंकि उनका एक्शन ऐसा है, वो बहुत मुश्किल एक्शन है, वो उनके अपने लिए भी बहुत मुश्किल एक्शन है, अपने लिए। इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि उनको वो इंजरी हो जाती है उनको बार बार, वो इतना डिफ़िकल्ट एक्शन है उनका, ठीक है ना। तो वो बॉलिंग वाला एक्शन है ही नहीं है, तो वो जितनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, जितनी लंबी बॉलिंग करेंगे, उनको बैक इंजरी हो सकती है, रिब इंजरी हो सकती है, ज़्यादातर उनकी बैक उड़ सकती है। तो वसीम भाई से क्या डिफरेंस है? वसीम भाई का भी स्टार्ट इतना ही था, 10-11 कदम, तो क्या डिफरेंस है वसीम अकरम और बुमराह के बॉलिंग एक्शन? देखिए बहुत फ़र्क है। वसीम भाई भागते तो थे ना, कम से कम भाग के बॉल करते थे, ठीक है। दूसरी बात, उनका एक्शन कोई ऐसा थोड़ी था, उनका एक्शन पता चलता था एक बॉलिंग एक्शन है, ठीक है ना। एक बैलेंस थी चीज़ें, सिवाय एक उनका जो पिछला पाँव था, ठीक है, उसकी जो एड़ी है वो उधर मिड ऑफ की तरफ जाती थी, वो एक बहुत ही कोई यूनिक सी चीज़ थी, वरना उसके अलावा तो उनकी हर चीज़ ज़बरदस्त थी। लेकिन बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज़ करता है, वो यूँ ला के सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज़ ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है वो, एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं, आज के ज़माने बड़े बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है, इसीलिए तो लंबी जब क्रिकेट खेलता है वो अनफिट हो जाता है। तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है पैदल चल के आ रहा है। जब पैदल चल के वो आएगा, दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है, ठीक है। जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं, ना ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज़ ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। तो जब आप सिर्फ बॉल है जिस हाथ में, सीधे हाथ पे, उससे जब आप सिर्फ बॉल करेंगे तो फिर आप तो अनफिट ही होंगे ना। कैसी इंजरी का चांस है इसको? बैक इंजरी होती है, हमेशा बैक इंजरी होगी उसको, हमेशा बैक इंजरी होगी। और जब भी इसको बैक इंजरी होगी, जाएगा 6 महीने के लिए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए वो जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, ये जब टेस्ट क्रिकेट की बारी आती है तो ये कोशिश करता है कि मैं ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट ना अच्छा करते हैं, यानी स्मार्ट प्ले। अच्छा, इनकी टीम अगर स्क्वाड को देखें, उसमें शुभमन गिल हैं कप्तान। देखिए, जो मैंने स्क्वाड देखा ना, उसमें तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मैं देखता हूँ कैसे इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है परफॉर्म करती है। 2007 से लेकर इंग्लैंड में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इंडिया की, वैसे भी अच्छी नहीं है इंग्लैंड की स्पेशली मैं बात करूं, लेकिन फिर भी एक रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, उनको देखने का मज़ा जब वो खेलते हैं, उनके रन्स होते हैं, तो उन दोनों के जाने से जाहिर सी बात है वीक तो हो गई है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो बाकी प्लेयर हैं, ये जायसवाल हो गया, ये के राहुल हो गया, ये शुभमन गिल हो गए, ये बाकी जो है वो हल्के प्लेयर हैं। नीतीश रेड्डी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं एज अ ऑलराउंडर जो है, तो प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन जो एक आपका विराट कोहली की वजह से मिडल ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग था ना, रोहित शर्मा ऊपर जो खेलते थे, ये जो एक नाम की वजह से भी एक प्रेशर होता है ना, वो अब नहीं है। अब देखते हैं कि क्या इन दोनों के बगैर क्या टीम वैसे ही परफॉर्म करती है, जीते या ना जीते वो बात की बात है, क्या उतने बड़े रन्स कर सकती है या नहीं कर सकती, ये देखना बहुत ये देखना होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है इस जाहिल की बातें सुनकर आपको भी हंसी आ रही होगी। ये इतना बड़ा जाहिल है, इसे ये नहीं पता ये किस बॉलर की बात कर रहा है। तनवीर अहमद, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में इसको कोई सुनता है, इसलिए ये इंडियन टीम के बारे में, बीसीसीआई के बारे में, जय शाह के बारे में कभी
बुमराह के बारे में, तो कभी रोहित शर्मा के बारे में, इस तरह की बातें करता रहता है जिससे कि ये न्यूज़ में रहे। तो तनवीर अहमद का कहना है कि जसप्रीत बुमराह का एक्शन गलत है। तो जसप्रीत बुमराह, जिसको आज की डेट में पूरी दुनिया मानती है कि ये नंबर 1 बॉलर है आज की डेट में दुनिया का, जसप्रीत बुमराह जो कि तीनों फॉर्मेट में ऐसी बॉलिंग करता है जो शायद ही किसी बॉलर ने तीनों फॉर्मेट में की होगी। तो क्योंकि आज के टाइम में जो क्रिकेट खेली जा रही है ये आज से 20-25 साल पुरानी क्रिकेट नहीं है जिसमें बॉलर्स को काफ़ी बेनिफिट्स थे। आज के टाइम में बैट्समैन के लिए क्रिकेट इजी है लेकिन बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसी कंडीशन में भी जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करता है, इसे देखकर हर कोई हैरान है। लेकिन पाकिस्तानी स्पेशली तनवीर अहमद को तकलीफ़ इस बात की है कि पाकिस्तान जब भी मैच जीतने वाला होता है तो बुमराह आके ऐसी बॉलिंग करता है कि पाकिस्तान से जीता हुआ मैच भी छीन लेता है। इसका एग्जांपल सबसे बड़ा जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट USA में, उसमें हमने देखा कैसे जसप्रीत बुमराह के 1 ओवर में मैच का पासा ही पलट दिया। तो बुमराह से इनको तकलीफ़ बॉलिंग एक्शन से नहीं है, बुमराह पाकिस्तान की अच्छे से धुनाई करता है इसलिए इसको बुमराह से प्रॉब्लम है। और ये ऐसे बैठ के बात करता है जैसे बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट है। अब समझ नहीं आता इसने मुश्किल से 4-5 मैच खेले हैं उसके बाद भी इसको क्यों न्यूज़ चैनल पर बुलाते हैं और अपने आप को इतना बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट ये बनता है कि जैसे कि इससे बड़ा कोई क्रिकेट एक्सपर्ट है ही नहीं। और इस तरह की बातें करता है कि बस पूछो मत, जो ये कह रहा है वो एक बार इम्प्लीमेंट कर दो तो सब कुछ बदल जाएगा। तो तनवीर अहमद, सबसे पहले तू अपने देश को देख, अपनी टीम को देख, उसको सुधार, उसके बाद बात करियो जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर कोई नहीं है आज की डेट में, ये पूरी दुनिया मानती है। और तेरे कहने से कि बुमराह का एक्शन गलत है, अच्छा नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जसप्रीत बुमराह बेस्ट बॉलर है और बेस्ट बॉलर रहेगा। अब तो फिक्र कर बाबर आजम की, जो सिर्फ ऐसी टीम से खिलाफ रन करता है जो B या C टीम होती है, वो तुझे दिखाई नहीं देता, उसको तो बहुत बड़ा बैट्समैन बोलता है। तो पहले वो चीज़ कंपेयर कर जो, वैसे तुझसे क्या बात करनी, तुझे तो जिस तरह की तो बातें करता है ना उसे देखकर तो सिर्फ हंसी आती है, क्योंकि तो किसी एंगल से नहीं लगता कि तो क्रिकेट एक्सपर्ट है। तूने जो मैच खेले हैं, पता नहीं अगर तू इतना बड़ा बॉलर था, तेरे को इतनी नॉलेज थी क्रिकेट की, तो तू क्यों नहीं खेला? क्यों तेरे को पाकिस्तान टीम से बाहर कर दिया? खेलता आगे, लेता 500-600 विकेट, फिर मानते कि हाँ तू बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट है। तूने मुश्किल से 4-5 मैच खेले हैं, उसके बाद तेरे को टीम से लात मार के बाहर कर दिया था। अब तू यहाँ टीवी पर बैठ के बातें करता है इंडियन टीम के बारे में, बुमराह के बारे में। तो पहले खुद को देख, अपनी औकात देख, औकात के हिसाब से बात किया कर। इंडियन टीम के बारे में तुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बुमराह, पता है तुझे कैसे पाकिस्तान की मारता है और आगे भी मारता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस जाहिल की बातों के बारे में? अगर वीडियो पसंद आई है, इसकी बातें सुनकर आपको हंसी आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस पाकिस्तानी मीडिया की मैं आपके लिए चैनल पर लेकर आता रहता हूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।